हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग को पढ़ेंगे। यह हेडिंग अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि हर का परिमेयीकरण करना। हर का क्या सीखेंगे, हर का परिमेयीकरण करना। ठीक है, हर का परिमेयीकरण करना आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यह जो हेडिंग है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में या कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, आप लोग आज इसे हम लोग करेंगे, आप लोग आज सीखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग को हम बता दें, अगर किसी भी चीज को अगर करिए तो पूरे मन से करिए। संघर्ष से तुम्हारा क्या होता है, जीवन है। सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की। ठीक है, संघर्ष करते रहिए और संघर्ष ही तुम्हारा क्या है, जीवन है। एक हमारे सर्वश्रेष्ठ कुमार गौरव सर जो सुबह उत्कर्ष क्लासेस पर करंट अफेयर पढ़ाते हैं, जिनका नाम है कुमार गौरव सर। ठीक है, एक मोटिवेशन उनका है, बहुत अच्छे हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत प्यारा और अच्छा है। ठीक है, आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला तुम्हारा क्वेश्चन दिया है, पहला तुम्हारा क्या दिया है, 1/2 प्लस करड़ी में क्या दिया है, 3 दिया है। क्या दिया है, 1/2 प्लस करड़ी में क्या दिया है, 3 दिया है। जो करड़ी में तुम्हारा 3 दिया है इसी का हमको क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। ठीक है, यानी चाहे जैसे हमको करड़ी हटानी है। हमको ये जो बटे में तुम्हारा रूट लगा है, करड़ी लगी है, वर्गमूल लगा है, इससे हमको क्या करना है, इससे हमको रूट हटाना है। हटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को उतारिए। 1/2 प्लस करड़ी में तुम्हारा क्या है, 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग हल लिखेंगे। हल। ठीक है, समझते रहिए, अगर नहीं समझेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। दोबारा क्वेश्चन उतारिए। 1/2 प्लस करड़ी में तुम्हारा क्या दिया है, 3 दिया है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे। जो हर का परिमेयीकरण होता है, इसे करड़ी हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी संख्या को हम लोग ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, संघर्ष करते रहिए और संघर्ष ही जीवन है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर किसी भी चीज को अगर करिए तो पूरे मन से करिए, अन्यथा मत करिए। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप लोग सीख जाएंगे तो कर लेंगे, अगर नहीं सीखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो मेहनत करता है सफलता उसी को मिलती है, मेहनत नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, आइए हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करा देंगे। जब इसका गुणा कराएंगे तो जो तुम्हारा चिन्ह होता है, अगर नीचे प्लस रहेगा तो गुणा कराएंगे माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो गुणा कराएंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 माइनस करड़ी में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 बटे, और जो चिन्ह ऊपर रहेगा वही चिन्ह कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो ऊपर माइनस का है तो नीचे भी कर देंगे माइनस का। ठीक है, करड़ी में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे गुणा करेंगे। आइए ऊपर का जब गुणा करेंगे 1 में, यानी 2 माइनस करड़ी में जो तुम्हारा 3 है, अगर इसका गुणा 1 में करेंगे तो वही आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 2 माइनस करड़ी में तुम्हारा क्या है, 3 बटे तुम्हारा क्या, नीचे कोई सूत्र बन रहा है दोस्तों। ठीक है, नीचे तुम्हारा कौन सा सूत्र बन रहा है, तो 2 प्लस करड़ी में तुम्हारा 3 पहले ब्रैकेट में, अब तुम्हारा दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 2 माइनस करड़ी में 3 दूसरे ब्रैकेट में। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि
कि इसका एक फार्मूला होता है, एक एक सूत्र होता है। आप लोग देखिए सूत्र हम कहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला सूत्र तुम्हारा होता है कि पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, यानी पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। किसका सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। यानी हम दोस्तों हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है तुम्हारा पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, या पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं सॉल्व। ऊपर वाली संख्या हम लोग ऊपर ही लिख देंगे, ठीक है। तो 2 माइनस कड़ी में तुम्हारा क्या है 3 और नीचे तुम्हारा सूत्र बन रहा है, यानी a बराबर हम लोग क्या मानेंगे, a बराबर हम लोग 2 मानेंगे और b बराबर हम लोग क्या मानेंगे, b बराबर तुम्हारा क्या मानेंगे कड़ी में 3 मानेंगे। यानी जहां पर a रहेगा वहां पर 2 रखेंगे, जहां पर b है वहां पर 3 रखेंगे। ठीक है, आइए ज्यादा ठीक है, आइए हम लोग करते हैं a स्क्वायर। देखो इस रूप में तुम्हारा दिया है, इस रूप में दिया है, यानी पहले क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। ठीक है, यानी इस रूप में दिया है, लाना है इस रूप में, यानी a बराबर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर है तो a के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे। यानी यहाँ पर क्या करेंगे 2 का होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। यहाँ पर b है तो b हम लोग क्या माने हैं कड़ी में 3 माने हैं, तो 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का तुम्हारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या ऊपर ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 कर दिए माइनस कड़ी में तुम्हारा क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ठीक है, समझिए 2 का वर्ग तुम्हारा क्या होता है, 2 का वर्ग तुम्हारा क्या होता है 4 होता है। क्या होता है 4 होता है। माइनस देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होता है, कड़ी में 3 का स्क्वायर होता है तुम्हारा क्या होता है 3 होता है। 3 कैसे आएगा कि अगर रूट में तुम्हारा क्या 3 है, अगर 2 बार गुणा करेंगे तो कड़ी तुम्हारी क्या हो जाएगी हट जाएगी। या तो इसको ऐसे समझिए दोस्तों, इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते, कड़ी में तुम्हारा 3 का स्क्वायर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 बराबर एक ही कड़ी में हम लोग लेंगे। ठीक है, 3 गुणे 3 बराबर कड़ी में 3 त्रिका 9 और 9 का वर्गमूल तुम्हारा क्या होता है 3 होता है। ठीक है, यानी कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का अगर होल स्क्वायर है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। कैसे, अगर किसी भी संख्या अगर कड़ी में होती है, अगर कोई भी संख्या कड़ी में होती है, अगर उसका 2 बार गुणा किया जाए, 2 बार गुणा किया जाए तो कड़ी तुम्हारी क्या हो जाती है टूट जाती है। क्या हो जाती है टूट जाती है, यानी हट जाती है। यानी कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा 3 आएगा। कहता ठीक है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल तुम्हारा क्या होता है 3 होता है। आइए तो यहाँ से जब उसको हल करेंगे, कड़ी में रूट है 2 बार कर देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाली संख्या उतार लेंगे तो 2 माइनस कड़ी में 3 बटे 4 में से 3 निकालेंगे 1 आएगा। ठीक है, फिर बराबर तो बटे में कोई भी संख्या अगर 1 रहती है तो लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लेंगे 2 माइनस कड़ी में 3, यही दोस्तों तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ANSWER। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 2 माइनस कड़ी में 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन होने वाला नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग करते हैं, दूसरा वाला करते हैं। ठीक है, समझते हैं कि 1/7 प्लस 3 कड़ी में 2 दिया है। क्या दिया है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन क्या दिया है 1/7 प्लस 3 कड़ी में क्या दिया है 2 दिया है। इसका हमको क्या करना है, इसका हमको करना है कि हर का परिमेयीकरण करना है। ठीक है,
आइए हम लोग दूसरा वाला करते हैं। दूसरा तुम्हारा क्या दिया है, 1/7 प्लस 1/7 प्लस 3 करड़ी में तुम्हारा क्या दिया है, 2 दिया है। इसी का हमको क्या करना है, हर का परमेयीकरण करना है। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं। पहले हल लिखते हैं। ठीक है, हल लिख लिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/7 प्लस 3 करड़ी में तुम्हारा क्या दिया है, 2 दिया है। इसका हमको हर का क्या करना है, परमेयीकरण करना है। ठीक है, गुणे कर देंगे और इसका ऊपर गुणा करा देंगे। ठीक है, 7। अब देखो प्लस है, जब इसका हर का परमेयीकरण कराएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस 3 करड़ी में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2/7 माइनस 3 करड़ी में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, ऊपर गुणा कराएंगे और नीचे कराएंगे। नीचे तो तुम्हारा सूत्र बन रहा है, पहले क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। a बराबर तुम्हारा 7 दिया है और b बराबर तुम्हारा क्या दिया है, 3 करड़ी में तुम्हारा क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, आइए ऊपर का हम लोग गुणा करा देंगे। ठीक है, देखिए जब हम लोग 7 माइनस 3 करड़ी में 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो वही संख्या आएगी। तो 7 माइनस 3 करड़ी में तुम्हारा क्या आएगा, 2 आएगा। नीचे तुम्हारा सूत्र बन रहा है। ठीक है, 7 प्लस 3 करड़ी में तुम्हारा 2 पहले ब्रैकेट में कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में 7 माइनस 3 करड़ी में 2। ठीक है, यानी पहले क्वेश्चन में a प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। किसका सूत्र होता है, a² माइनस b² का सूत्र होता है। देखिए दोस्तों, देखिए सूत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। किसका सूत्र होता है, a² माइनस b²। ठीक है, या a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है, a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, या पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। किसका सूत्र होता है, a² माइनस b² का सूत्र होता है। ठीक है, यानी a बराबर तुम्हारा क्या है, a बराबर यहाँ तुम्हारा 7 है और b बराबर तुम्हारा क्या दिया है, b बराबर 3 करड़ी में तुम्हारा क्या दिया है, 2 दिया है। जहाँ पर a है, a बराबर हम लोग 7 लेंगे और b बराबर क्या लेंगे, 3 करड़ी में 2 लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली जो संख्या रहेगी ऊपर ही लिखेंगे। तो 7 माइनस 3 करड़ी में तुम्हारा क्या है, 2 है। ठीक है, इसको है a²। ठीक है, a² माइनस b²। तो a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस कर लिए b, तो b बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 3 करड़ी में 2। तो 3 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी a² हो गया तो तुम्हारा b² हो गया। तो a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है कि पहले क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, या पहले क्वेश्चन में a माइनस बी और दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी। किसका सूत्र होता है, a² माइनस b² का सूत्र होता है। ठीक है, या a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है दोस्तों, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, या पहले ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, चाहे ब्रैकेट बोलो चाहे कोष्टक बोलो। ठीक है, आइए ऊपर वाली संख्या हम लोग ऊपर ही उतार देंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 7 माइनस 3 करड़ी में तुम्हारा क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, देखिए 7 का वर्ग तुम्हारा क्या होता है, 7 का वर्ग तुम्हारा होता है 49। ठीक है, और माइनस देखो 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 9। 3 का वर्ग होता है 9, सेम संख्या है, 2 बार गुणा करेंगे कड़ी टूट जाएगी। तो 3 का वर्ग 9 हो गया और 9 संख्या टूट जाएगी तो 9 दूनी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 दूनी तुम्हारा हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, इसका जब हम लोग 2 बार कराएंगे, जैसे तुम्हारे क्या करड़ी में तुम्हारा क्या 2 का तुम्हारा स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, अब ये कहीं लिख लेंगे हम लोग, तो 2 गुणे 2 कर लिए। ठीक है, करड़ी में फिर 2 दूनी
4 और 4 का वर्गमूल तुम्हारा क्या होता है 2 होता है। यानी कड़ी में 2 का जब स्क्वायर करेंगे, जब कड़ी में जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा तुम्हारा आएगा 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। यानी सेम संख्या अगर रूट में रहती है, अगर सेम संख्या करड़ी यानी रूट में या वर्गमूल में रहती है, अगर 2 बार गुणा करते हैं तो करड़ी वर्गमूल या रूट स्क्वायर क्या हो जाता है टूट जाता है, यानी हट जाता है। यानी करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे समझो। या तो 4 का वर्गमूल तुम्हारा क्या होता है 4 का वर्गमूल तुम्हारा क्या होता है 2 होता है। क्या होता है 2 होता है। आइए अब इसको हम लोग क्या करते हैं ऊपर वाली संख्या ऊपर ही लिखेंगे। ठीक है, तो 7 हो गया, 7 माइनस ठीक है 3 हो गया। अब करड़ी में तुम्हारा क्या है 2 है, तो हम लोग 2 लिख लिए। अब बटे तुम्हारा घटा देंगे, तो 9 में से 8 घटाएंगे, 9 में से 8 घटाएंगे 1 आएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर तुम्हारा क्या होगा 7 माइनस 3 करड़ी में 2 बटे 31। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा क्या होगा 7 माइनस 3 करड़ी में 2 बटे 31। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करेंगे और बार बार लगाएंगे। ठीक है, अगर लगाएंगे तो आएगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ठीक है, अगर लगाएंगे तो इजी रहेगा, नहीं लगाएंगे तो कठिन हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग यह सूत्र याद कर लीजिए। अगर यह सूत्र आप लोग याद किए रहेंगे तो आपको फायदेमंद रहेगा। यानी पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। किसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है कि पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बार बार लगाते रहिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।